दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पर देखिए फटाक पे ऐप से हमें लोन अप्रूव किया गया है और यह लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। फटाक पे ऐप से आप लोग मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं और यह लोन आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फटाक पे ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप फटाक पे ऐप से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपनी मर्जी से लोन अमाउंट को चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर जितना भी लोन अमाउंट अप्रूव किया जाता है, आपको उतना लोन नहीं चाहिए, आपको कम लोन चाहिए, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से लोन अमाउंट को चूज कर सकते हैं। लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, यदि आप यहाँ पर टाइम से पहले लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो आसानी से क्लोज भी कर सकते हैं। तो आप लोग किस तरह से फटाक पे ऐप से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, चलिए आपको हम लोन लेकर के बिल्कुल नया तरीका से लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों आप फटाक पे ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है, ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए परमिशन मांगा जा रहा है, तो आप अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से किसी एक पर क्लिक कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा लॉगिन और साइन अप और यहाँ पर है मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। चलिए फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और यह ओटीपी यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए बायोमेट्रिक सेटअप करने के लिए आ गया है। यदि आप बायोमेट्रिक के माध्यम से फटाक पे ऐप में लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट के माध्यम से भी फटाक पे में लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया कि आप लोग फटाक पे ऐप से इंश्योरेंस ले सकते हैं, साथ ही आप यहाँ पर डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर अपना फ्री में क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। आप लोग फटाक पे ऐप इंस्टेंट यानी कि तुरंत ही 2 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। चलिए हमें यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। आप लोग फटाक पे ऐप से मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं और आप लोग फटाक पे ऐप से इंस्टेंट लोन यानी कि तुरंत ही 2 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं और आपको यहाँ पर 7 मिनट के अंदर लोन मिल जाता है और यह 100% डिजिटल प्रोसेस है, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती है और आप यहाँ पर ऑटो रीपेमेंट के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक लोन ईएमआई पे कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर परमिशन देना होगा, तो आपको यहाँ पर एसएमएस का परमिशन, लोकेशन का परमिशन, फोन का परमिशन और कैमरा का परमिशन देना होगा। तो आप यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर इनेबल लोकेशन पर क्लिक करके लोकेशन को इनेबल कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके लोकेशन को इनेबल कर लेंगे। इसके बाद आप बैक हो जाएंगे। आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, अलाउ पर क्लिक करेंगे, अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए आप यहाँ पर कैलेंडर के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पैन नंबर, तो आप इस बॉक्स में अपना पैन कार्ड नंबर फिलअप करेंगे। चलिए डिटेल फिलअप कर लेते हैं। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर है सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पर है सैलरीड, इसके बाद यहाँ पर है सेल्फ एम्प्लॉयड ऑब्लिक अदर, तो आप यहाँ पर सैलरीड पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पर कंपनी नेम, यदि आप जॉब करते हैं तो जो भी कंपनी में आप काम करते हैं आप यहाँ पर वह कंपनी का नाम फिलअप करेंगे। यदि आप जॉब नहीं करते हैं तो जो डिटेल हम यहाँ पर फिलअप करेंगे वही डिटेल आपको फिलअप करना है। तो आप यहाँ पर कंपनी नेम पर क्लिक करेंगे और जो भी कंपनी में आप काम करते हैं आप यहाँ पर वह कंपनी का नाम फिलअप कर लीजिए। यदि आपको यहाँ पर लिखा हुआ था कुड नॉट फाइंड योर कंपनी, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू विथ पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इनकम डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया। यहाँ पर है मंथली इनकम, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप यहाँ पर वो अमाउंट फिलअप कर लेंगे। जैसे कि आप महीने में 15,000 रुपये कमाते हैं, 20,000 रुपये कमाते हैं या फिर जितना भी अमाउंट कमाते हैं आप यहाँ पर वो अमाउंट फिलअप कर लीजिए। चलिए इसके बाद यहाँ पर है रेसिडेंस टाइप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप जहाँ पर भी रहते हैं, यदि आपका अपना मकान है तो आप यहाँ पर पर्सनल पर क्लिक कर लेंगे। यदि आप रेंट पर रहते हैं तो आप यहाँ पर रेंटल पर क्लिक करेंगे। यदि माता पिता का मकान है तो आप यहाँ पर पेरेंटल पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर पर्सनल पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पर लोन अमाउंट, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप
आपको कितना लोन चाहिए आप यहाँ पर वह अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर कुछ भी अमाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो आपको लोन मिलता है वह आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ पर लोन पर्पस, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपको लोन क्यों चाहिए आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लान चूज करने के लिए दिया हुआ है। सबसे पहला यहाँ पर स्मार्ट प्लान, इसके बाद यहाँ पर प्रोटेक्ट प्लान। यदि आप यहाँ पर स्मार्ट प्लान चूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर मिलता है, साथ ही आपको यहाँ पर फ्री में क्रेडिट रिपोर्ट मिलता है। यदि आप यहाँ पर प्रोटेक्ट प्लान लेते हैं तो यहाँ पर देखिए इसके बेनिफिट के बारे में दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखिए यदि आप यहाँ पर प्लान चूज करते हैं तो आपको 99 रुपए प्लस GST देना होगा। चलिए हम यहाँ पर कोई भी प्लान नहीं लेंगे, तो आप यहाँ पर इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आप कंफर्म पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लोन ऑफर शो कर दिया है और यहाँ पर देखिए हमें 2 लाख रुपए का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि हम फटाक पे ऐप से 2 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन अमाउंट शो करे या फिर इससे कम लोन अमाउंट शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है और यह लोन हमें 6 महीने की EMI पर मिलेगा। आप लोग फटाक पे ऐप से मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर लोन अमाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब आपको यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से आधार नंबर के द्वारा KYC कंप्लीट करना है, तो आप यहाँ पर वेरीफाई विद डिजी लॉकर पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आधार की तरफ से OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर इस बॉक्स में आधार OTP को फिलअप करेंगे। यहाँ पर आधार OTP फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर में लॉगिन करने के लिए आ गया, तो जो भी आपके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यदि आप अपने डिजी लॉकर का लॉगिन पिन भूल गए हैं, फॉरगेट माई पिन पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर अपना डेट, मंथ और ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करके आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन बना सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर अपना डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर आधार कार्ड के सामने वाले बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा डिजी लॉकर के माध्यम से आधार वेरीफाई हो चुका है। चलिए इसके बाद आप डन पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो लेना है, तो आप यहाँ पर गिव परमिशन फॉर कैमरा पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेना है। यहाँ पर देखिए सर्कल बना हुआ है, तो इसके अंदर ही आपको अपना सेल्फी फोटो लेना है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर देखिए आपके लिए लोन ऑफर शो किया जाएगा। अब आपको यहाँ पर फाइनल लोन अमाउंट शो करेगा और यहाँ पर देखिए हमें 25,000 रुपए का लोन अप्रूव किया गया है, यानी कि हम फटाक पे ऐप के माध्यम से 25,000 रुपए लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन अमाउंट शो करे या फिर इससे कम लोन अमाउंट शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। साथ ही यहाँ पर EMI मंथ दिया गया है और यहाँ पर EMI अमाउंट दिया गया है और यहाँ पर टोटल हमें 27,613 रुपए लोन रीपेमेंट करना होगा। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन का समरी और चार्जेस के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ पर लोन अमाउंट, साथ ही यहाँ पर EMI मंथ दिया गया है, जितने महीने की EMI पर आपको यह लोन मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ड्यू डेट दिया गया है, जो कि हमें हर एक महीने के 3 तारीख को EMI पे करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर EMI अमाउंट दिया गया है। साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा है प्रोसेसिंग फी 1375। साथ ही यहाँ पर प्रोसेसिंग फी का GST 247 रुपए 50 पैसे, और जो भी यहाँ पर प्रोसेसिंग फी और GST दिया गया है यह काट करके ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। तो हमारे बैंक अकाउंट में 23,370 रुपए 50 पैसे लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर रीपेमेंट शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए EMI मंथ और यहाँ पर EMI अमाउंट दिया गया है। साथ ही आपको जितना भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा यहाँ पर वह अमाउंट शो करता है। तो यहाँ पर 25,000 रुपए लोन लेने पर हमें यहाँ पर टोटल 27,583 रुपए 30 पैसे लोन रीपेमेंट करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब आपको यहाँ पर 4 स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहला यहाँ पर ऐड रेफरल डिटेल, तो आपको यहाँ पर रेफरल का डिटेल फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर ऐड करंट एड्रेस, तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर ऐड बैंक डिटेल, तो आपको यहाँ पर अपना बैंक डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर है सेट ऑटो पे, तो आपको यहाँ पर ऑटो पे को सेट करना पड़ेगा। ऑटो पे मतलब जितना भी आपका EMI है वह EMI आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर एक महीने कटता रहेगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर ऐड रेफरल डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इंटर रेफरल फुल नेम, तो जिसका भी नाम आप यहाँ पर रेफरल में देना चाहते हैं उसका नाम फिलअप कर लेंगे। ध्यान रखिए आप
आप यहाँ पर जिसका भी नाम फिलअप करेंगे, मान लीजिए आप लोन EMI पे नहीं करते हैं तो जो भी व्यक्ति का नाम आप यहाँ पर फिलअप करेंगे उसी व्यक्ति को कॉल किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इंटर रेफरल मोबाइल नंबर, तो जो भी व्यक्ति का नाम आपने यहाँ पर फिलअप किया है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट रिलेशनशिप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपने जिसका भी नाम यहाँ पर फिलअप किया है उसका आपके साथ क्या रिलेशन है आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर ऐड रेफरल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा रेफरल डिटेल फिलअप हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा करंट एड्रेस भी फिलअप हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर ऐड बैंक डिटेल, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। चलिए अब आपको यहाँ पर अपना बैंक डिटेल फिलअप करना है, जो बैंक अकाउंट में आप लोन अमाउंट लेना चाहते हैं। ध्यान रखिए आप यहाँ पर अपना ही बैंक अकाउंट फिलअप करेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति का अकाउंट नंबर फिलअप नहीं करेंगे। यहाँ पर IFSC कोड, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर बैंक नेम, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ पर वह बैंक का नाम फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पर है री इंटर अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर भी अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर अपना बैंक डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर बैंक डिटेल फिलअप करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा बैंक डिटेल ऐड हो चुका है। चलिए इसके बाद आप सेट ऑटो पे पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर ऑटो पे सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑटो पे मतलब जितना भी आपका EMI है वह EMI आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर एक महीने कटता रहेगा, आपको अलग से EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ईमेल ID, तो जो भी आपका ईमेल ID है आप यहाँ पर अपना ईमेल ID फिलअप कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑटो डेबिट यानी कि ऑटो पे सेट करने का दो तरीका दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पर बैंकिंग, यदि आप बैंकिंग के माध्यम से ऑटो पे सेट करना चाहते हैं तो बैंकिंग पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर UPI, यदि आप UPI के माध्यम से ऑटो पे सेट करना चाहते हैं तो UPI पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर UPI के माध्यम से ऑटो पे सेट करेंगे, तो हम यहाँ पर UPI पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऑटो डेबिट सेट करने के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट से ₹1.18 पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर है मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आ गया और यहाँ पर देखिए सभी UPI ऐप दिया गया है। यहाँ पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्रेड UPI, POP UPI, आप यहाँ पर एप्स पर क्लिक करेंगे। तो जो भी आप UPI ऐप से ऑटो डेबिट सेटअप करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर लेंगे। यदि आप UPI ID या फिर UPI नंबर के माध्यम से ऑटो डेबिट सेटअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर UPI ID या फिर UPI नंबर फिलअप कर लेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर फोन पे के माध्यम से ऑटो डेबिट सेटअप करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर फोन पे पर क्लिक कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर देखिए आपका बैंक अकाउंट नंबर शो करता है। यदि आपको यहाँ पर दूसरा अकाउंट नंबर शो कर रहा है तो आप चेंज पर क्लिक कर लेंगे और जो बैंक अकाउंट आपने ऐड किया था आप यहाँ पर वह बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर पे एंड सेट ऑटो पे पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका UPI पिन है आप यहाँ पर अपना UPI पिन फिलअप कर लेंगे। चलिए इसके बाद पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा ऑटो पे सेट हो चुका है। चलिए इसके बाद डन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन का डिटेल दिया गया है। यहाँ पर लोन अमाउंट जितना भी आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर डिसबर्स अमाउंट, तो जितना लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा यहाँ पर वो अमाउंट शो करता है। साथ ही यहाँ पर EMI टेन्योर दिया गया है, जितने महीने की EMI पर आपको लोन मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर EMI अमाउंट दिया गया है और यहाँ पर ड्यू डेट, तो आपके बैंक अकाउंट से हर एक महीने के 3 तारीख को EMI ऑटोमेटिक पे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है प्रोसेसिंग फी, इतना भी आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग फी दिया गया या काट करके ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए लिखा है फटाक सिक्योर लोन प्रोटेक्ट 490, तो आपको इसे पे नहीं करना है। इसके लिए आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखिए पहले से बॉक्स में टिक किया हुआ है तो आप इसे अनटिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फटाक सिक्योर लोन प्रोटेक्ट 0 हो चुका है। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू आधार ई-साइन पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका आधार नंबर है आप यहाँ पर अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे। आप यहाँ पर इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आधार की तरफ से OTP आया होगा तो आप यहाँ पर आधार OTP को फिलअप करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर ई-साइन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर जैसे ही ई-साइन पर क्लिक करते हैं अब आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप लोग घर बैठे फटाक पे ऐप से लोन ले सकते हैं। लोन मिलना आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। उम्मीद है कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है।